सुभान अल्लाह। मजमा छोटे बड़े का तो कोई टेंशन नहीं है ना। बदर में 313 थे, सारे जमाने में कोहराम मचा के रखा था। करबला में 72 थे, है ना। इस्लाम ने जंगें ऐसी लड़ी हैं कि एक जगह पर खालिद बिन वलीद 60 थे और सामने लश्कर 60,000 का था। एक जगह पर 30 थे और सामने लश्कर 30,000 का था। मजमे बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इश्क से। इश्क जितना आला होगा महफिल उतनी आला होगी। और ये महफिल उसकी है कि जिसकी बारगाह में जो आला हुए वो भी सरखम करके बैठते हैं। तो खामोशी इख्तियार न करें। देखें ना कि जो लोग जामा इश्क नबी पहनकर बैठ जाते हैं, फिर उनके दिल उछाले मारते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं मुकर्रिर अच्छा हूं या मैं बयान अच्छा करूंगा, बस तुम अपना इश्क जो साफ सुथरा और अच्छा है उसे अच्छा रखना। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, वो इमामुल अंबिया, शाफ़ए रोज़े जज़ा, ताफ़ए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल उला, यानी वो आका जो गुंबदे खदरा में आराम फरमाते हैं। हम वही आका जो गलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं। हम वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं। हम वही आका जो पत्थरों पे नक्श पा कर देते हैं। हम वही आका पत्थर जिन पर दुरूदो सलात भेजते हैं। हम वही आका जो शराबियों को पाक बास कर देते हैं। हम वही आका बादल जिन पर अपना साया करते हैं। हम वही आका जो अली से बेकसा चार आसा से दर्दमंदा, फखरे रसूला, मालिके हक आसमा, कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले, वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं। वो आका जो नबियों में रहमत लकब पाने वाले हैं। वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं। वो आका जो सन्नतुल अश्किया है। वो आका जो अहमदे मुज्तबा है। वो आका जो सरवरे कौनो मका है। वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे। वो आका जो सियाह रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए। वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुदिया जाए। वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए। वो आका जो औलाद आदम का फख्र है। वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है। वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है। वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की महराज है। वो आका कि जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया। वो आका कि जिसको महराज का दूल्हा बनाया गया। वो आका कि जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात। वो आका कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी। वो आका जो सबबे वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह में किस मना में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीने भर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसका जिक्र कुरान को जिस तरह बयान करता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिसकी शान कुरान को जिस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके इल्म फन खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना अल कौसर। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह में खिलवाना में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला अच्छा यावर सरवर दिलबर गमख्वार हमगुसार महसिन यासीन ताहा मुहम्मद मुमज्जद है। उस रसूल अरबी की बारगाह में खिलवाना में ए आशिकान मुस्तफा बावाज़ बुलंद दुरूद पे नजराना पेश करिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानि व ताकबल सरानी व करल जदीदानी व स्तक़ल फरक़दानी व बल्लिग़ रूह व अरवाह अहल बैत मिन अतियत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना क्या है, हुज़ूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना क्या है। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मेरे महबूब पे दुरूद व सलात भेजेगा कल कियामत के रोज मैं रब उस पर दुरूद व सलात भेजूंगा। आवाज़ बुलंद दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व आलिहि व सहाबिहि। मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी, इन्ना आतैनकल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया। ये कौसर क्या है? एक होता है थोड़ा, उसके बाद ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। ये दुनिया थोड़ी सी तो जो डाल, ये दुनिया ज्यादा में नहीं आती, थोड़े में आती है। जन्नत के कोने में आ जाएगी, एक थोड़ा, एक ज्यादा, एक और ज्यादा, एक बहुत ज्यादा, एक इतना ज्यादा कि जिसकी हदें ना हो, एक इतना ज्यादा कि जिसकी दिशाएं ना हो, एक इतना ज्यादा कि जिसमें सुबह भी नहीं तो शाम भी नहीं, जिसमें उजाला नहीं तो अंधेरा भी नहीं, तो जो है ना, जिसमें बदबू नहीं तो खुशबू भी नहीं, जिसमें ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां भी नहीं वहां भी नहीं, इतना ज्यादा। फिर एक होता है इतना ज्यादा कि जिसे कौसर कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया, इतना दिया कि मैं रब हूं वो भी तेरा होगा। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, कौसर अता किया, क्या क्या अता किया। महबूब जब हमने सारे गुलाम बनाए तो उनमें जो सबसे बेहतरीन थे वो तुझे अता कर दिए। जब हमने दोस्त बनाए तो उनमें जो सबसे बेहतरीन थे वो हमने तुझे अता कर दिए। जब हमने जोधाएं बनाई, बीवियां बनाई तो उनमें जो सबसे बेहतरीन थी वो तुझे अता कर दी। औलादे बनाई तो जो सबसे बेहतरीन थी वो तुझे अता कर दी। जो सबसे आला हुआ अल्लाह ने महबूब को अता किया। समझ में आती बात? बोले ना अल्लाह, इशारा नहीं समझते, फिर हम भी तो आला हुए। जो उम्मत सबसे आला थी, सुभान अल्लाह, ए महबूब वो तुझे अता की। अशरफुल मखलूक में अशरफुल उम्मत हम हैं। ये हमारे लिए कमाल, हमारे लिए है। बात यह है कि आका हमें अता हुआ। सुभान अल्लाह, ये बात बड़ी नहीं कि हम उम्मती, बात ये बड़ी कि उन्होंने उम्मत में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात बड़ी ये है कि उन्होंने उम्मत में रखा है। और फिर उम्मत में रखने के बाद हमारी सलाह के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारे अकीदे के लिए हमें कभी सिद्दीक अकबर तो कभी फारूक आजम दी, कभी उस्मान गनी तो कभी मौला अली दी, कभी इमाम आजम तो कभी गौसे आजम दी। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, ये महफिल गौसे आजम की है।
गौसे आदम की महफिल मजमा नहीं है भाई, जगह चेंज हो गई, छोड़ ना यार। जाने वाले तो फिलिस्तीन भी पहुंचे, जाने वाले तो फिलिस्तीन भी पहुंचे। और कमाल तो देखो, अल्लाह ने पर नहीं दिए तो भी परवास करके पहुंचे। तो जो है बात करेंगे इन पर भी। मुसलमान जो ठहरे, ईमान वाले जो है, मोहब्बत तो है ना बैतुल मुक़द्दस से। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार की हदीसें हमने भी तो सुनी है, क्या क्या कहा है फिलिस्तीन के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए। फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं उसे पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चा जवाब देता है कि हम बड़े नहीं होते, हम तो शहीद होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बच्चों की जूतियों पर अगर हमारे दिलों को वार के उनकी जूतियों की सदके उतारे ना, तब भी कम। उन माएँ भी कमाल की माएँ, उनकी एक लाल कपड़ा है, कुछ तलाश करती है। पूछा क्या ढूंढती हो ये लाल कपड़े में? कहती कपड़ा सफेद था, खून से लाल हो गया। ढूंढती क्या हो, सब तो मिल गया, बच्चे का हाथ नहीं मिलता। जिदान गिरामी तवज्जो डालना, ये महबूब की उस हदीस पर ईमान रखते हैं कि सरकार ने कहा, तवज्जो, ये वो लोग हैं जो हक पर होंगे। सुभान अल्लाह। ये उस पर ईमान रखते हैं कि क़यामत के रोज़ हम बारगाह इलाही में इसका इनाम लेंगे। बाप अपने बच्चे को, नन्हे बच्चे को गोद में उठाता है और इस तरह बुलंद करता है फिर, और कहता है अल्लाह तू हमसे राजी है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमसे ये इम्तिहान दिया। अल्लाह तू हमसे राजी है, अगर तू भी राजी नहीं तो तेरे नाम पर जो मारा गया ये बच्चा मेरा, इसके सदके तुम मुझसे राजी हो जाए। पहुंचने वाले तो फिलिस्तीन भी पहुंचे। हाय गौसे आदम की महफिल में लोग घरों से उठ के नहीं आए भाई, पता नहीं था, न्योता नहीं मिला था, दावत नहीं मिली थी, शायद इसीलिए नहीं आए होंगे। ऐसा हो सकता है ना, इश्तिहार नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला। ना महफिल गौसे आदम की वही आए जिसे गौसे आदम बुलाए। सुभान अल्लाह। इनविटेशन उसी को दिया जाता है जिसे बुलाना होता है। माइक की आवाज तो मोहल्ले में जाती होगी शायद, चले ना। इनविटेशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, माइक स्पीकर की आवाज जाती होगी बाहर, फिर तो पता चल जाए महफिल। नाचू कैसे कानून टेढ़, ना तुम नहीं आते ऐसी बात नहीं है, नींद तुम्हें आई है ये नहीं है मसला। मसला ये है बुलाया नहीं है। बुलाया होता तो जरूर आते, है ना, बुलाया होता तो जरूर आते। भाई ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ठंड में कौन महफिलें रखता है? बगदाद की सरजमीन, सुभान अल्लाह, नकारे बजे ऐलान हुआ कि सरकार की मिलाद रखी गई है। घर घर में आवाज पहुंची। एक घर ऐसा था जहां बेवा औरत रहती थी और उसकी यतीम बच्ची। उनके घर में भी आवाज पहुंची, माँ और बेटी ने सुना। बेटी ने कहा अम्मी का ऐलान सुना? कहा मैंने सुना, हुजूर की मिलाद का ऐलान होता है। कहा हम जाएंगे ना, कहा मेरी बच्ची सरकार की मिलाद हम जाएंगे। दोनों की खुशी का आलम कुछ और है कि सरकार की मिलाद हम जाएंगे।
वो शादी ब्याह का ऐलान नहीं हुआ है, हुजूर की मिलाद का ऐलान हुआ। महफिल है, सरकार की मिलाद की महफिल है, ऐलान हुआ। कमी चलो ना तैयारी करते हैं, बेटी भी 2 दिन बाकी है। माँ ने ये नहीं कहा हाँ मेरी बच्ची चलो तैयारी करते हैं। गरीब है, फाकों में जिंदगी गुजरती है, लिबास निकाले तो फटे हुए थे। कमी आप इसे रफू कर दो, मैं इसे रफू कर लेती हूँ, मैं इसे सिल देती हूँ। कहा मेरी बच्ची चलो तैयारी करें। कपड़े सिए जाते हैं, ठिगले लगाए जाते हैं, तो जो डालना कपड़े तैयार कर लिए। बुरके फटे हुए थे उन्हें भी सिल दिए, तैवन लगा दिए गए। माँ ने कहा बेटी जा कुछ फूल तोड़ ला। कहा हम इसका हार बनाएंगे, कानों की बुटियां भी बनाएंगे, गजरे भी बनाएंगे। फूल लेकर आई, हार भी तैयार किए गए फूलों के। अमीर तो थे नहीं ना जो सोना चांदी का पहनते, गरीब थे। माल से गरीब, इश्क तो देखो कितना आना है। सरकार की महफिल में जाना है, हार भी तैयार किया, बुटियां भी तैयार की, गजरे भी तैयार हुए, हाथ के कंगन भी तैयार किए फूलों के। सारी तैयारी हो गई। 2 दिन गुजरे, चले मीलों का फासला तय किया पैदल चलकर। जो बता दिया था वहां पहुंचे, सिपाही खड़े थे, अंदर जाने लगे तो रोक दिया। रुक जाओ, किधर जाना है? कमीलात की महफिल में। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐलान हुआ था, ऐलान आम था। कनाना वो ऐलान आम नहीं था, वो ऐलान खास था। ये बादशाह की वहां महफिल है, मिलाद की महफिल बादशाह ने रखी है। ये आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए रखी है। उन्होंने कहा ऐलान सुना हमने, कहा वो खास लोगों के लिए था, आम लोगों के लिए नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड है तो बताए, मैं जाने दूं, वरना अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। दोनों माँ बेटियां मचल मचल के समझाने लगी। बंदा नहीं मानने तैयार, बड़ा मनाया, बड़ा समझाया, नहीं जाने दिया। वास्ते भी दिए, कसमें भी दी, नहीं जाने दिया। माँ ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाले, कई सिक्के ले लो। उसने जब सिक्के देखे तो धक्का मार दिया। कल चंद सिक्कों के लिए मैं शाही नौकरी को लात मार दूं? कहा चलो जाओ, नहीं जाने देता अंदर। पिक्चर देखने नहीं जाना था, जो लाइन लगा दे टिकट लेने के लिए। नाच गाने की महफिल नहीं थी, कोई मॉडलिंग का कंपटीशन नहीं था, कोई टिकटॉक स्टार नहीं थे। वो हुजूर के आशिक थे। महफिल में जाने की जिद करते थे, बड़ी जिद की, बड़ा मनाया, नहीं माना बंदा। अब बुरा भला बोलने लगा, लोग आते जाते को समझाने लगा, समझाइए ना हमें भी जाने दे अंदर। लोग मुंह देखते, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। सारे अंदर जाते, कोई ने इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बेटी रोने लगी, माँ भी रोई। फिर माँ ने तसल्ली दी, बेटी चलना। नहीं मानते तो क्या करें? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी क्या हमारे इश्क में कमी है? कहा ना मेरी बच्ची, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले कम मोहब्बत नहीं करते। फिर माँ हमें क्यों नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया तो कोई बात नहीं, चलो हम सरकार की महफिल से जानेंगे। सुभान अल्लाह। माँ हमारे यहाँ कौन आएगा? हम तो गरीब है, हमारे तो रिश्तेदार भी हमसे मुंह फेर कर बैठे, हमारे तो पड़ोसी भी हमें नहीं पूछते, हमारे यहाँ कौन आएगा? बेटी क्यों फिक्र करती है? तू मुझे सुनाना, मैं तुझे सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। सरकार की तो मिला सजानी है, आका की मिला सजानी है। अच्छा अम्मी हम महफिल सजाएंगे? कहा मेरी बच्ची। घर पहुंचे खुशी खुशी, मसरत बिछाई गई, फूल तोड़कर ला के रखे गए। बेटी ने नाच शुरू की, सरकार की नाच सुनाना शुरू किया। माँ ने मचलना तड़पना शुरू किया, सुभान अल्लाह की सदाएं लगाई। जब बेटी ने नाच खत्म की तो माँ ने सरकार की हदीसें सुनाना शुरू किया, सरकार की बातें सुनाना शुरू किया। बच्ची ने रोना शुरू किया, सुभान अल्लाह की सदाएं लगाई। अभी माँ रुकी के माँ बेटी फिर शुरू हो गई, बेटी रुकती माँ शुरू होती, माँ शुरू होती तो बेटी। अब एक दूसरे को बातें सुनाने लगे, सरकार की नातें सुनाने लगे, सरकार की हदीसें सुनाने लगे, सरकार की नसीहतें सुनाने लगे, सरकार की सीरत सुनाने लगे। इस हद तक कि रात मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह। सारी रात गुजर गई। जब रात गुजर गई,
कहा चलो फिर सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर सरकार पे सलाम पढ़ा गया, मेरे आका पे सलाम पढ़ा। सलाम पढ़ने के बाद दुआ मांगी। फिर माँ ने बच्ची से कहा कि बच्ची का बेटा जा पानी लिया, ताज़ा वजू करनी, नमाज अदा करनी है। कहा हम ये भी ले आए। उसने दरवाज़ा खोला, कुएं में पानी लेने जाना है, तवज्जो डालना। अभी दरवाजा खोला कि उसने चीख पाड़ी, अम्मी। माँ तड़प गई, का बेटी क्या हुआ, कोई मुझी जानवर आ गया? कभी देख तो सही। माँ दौड़ कर आई, क्या देखती है कि उसकी दहलीज पर पीर पीरा, मीर मीरा, महमूद सुभानी, तब्दील नूरानी, शेख लासानी, गौस समदारी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा। जब उसने गौसे आजम को देखा तो कहते हुजूर आप मुझ गरीब की दहलीज पर, ए पीर पीरा, मुझ गरीब की दहलीज पर आप। अभी इतना कहना था कि गौसे आजम झुक गए और उसकी दहलीज के बोझ से लेने लगे। कि सरकार क्या करते हैं, ए मेरे गौस क्या करते हैं? तो मेरे गौस ने सर को उठाया, कि हुजूर आप दहलीज क्यों चूमते गए? तो मेरे गौस कहते ना ना, मैं तेरी दहलीज नहीं चूमता। सारी रात तूने सरकार की मिलाद सजाई, मेरे आका सारी रात तेरे घर में थे, अभी अभी मेरे आका गुजरे, मैं तो नक्शे पाए मुस्तफा चूमता हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो नक्शे पाए मुस्तफा चूमता हूं। अजीज़ान गिरामी, जैसा इश्क होता है ना फिर वैसा इनाम भी मिलता है। उसे महफिल में जाने न दिया, मुस्तफा उसकी महफिल में चले आए। सुभान अल्लाह। ये उसका इश्क था, ये उसका इश्क था। और सबूत देने खुद गौसे आज़म आ गए। अजीज़ान गिरामी, लोग समझते भाई महफिल है, अरे महफिल किसी की भी हो, कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, ये नजरिया हमारा है। इतना जान लेके जब महफिल नात की हो या बयान की हो तो नाचने वाले तो नहीं आने वाले ना। जो भी आएगा सनाखा आएगा, हुजूर की सना करने वाला आएगा। जो भी सुनाया जाएगा मुस्तफ़ा की तारीफ सुनाई जाएगी, हुजूर के गुलामों की बातें सुनाई जाएगी। खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तो उनमें शुमार किया कि जो गौसे आज़म के नाम में। देखिए, एक होता है ज़ुबानी और एक होता है दिल का मामला। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, छोटी सी उम्र है 10 साल, ये 10 साल के साथ भी, और फिर इनका नाम भी ऐसे वैसों में नहीं आता, ये नाम साहबा में आता है। भाई किसी ने कह लिया तो यूं है वो है, ऐसा मामला भी नहीं है। मामला बेहतरीन वाला मामला है। हुजूर जी ने अपना कहते हैं, अल्लाह जिनके लिए कुरान में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये वो लोग हैं जिनसे मैं राजी हो गया। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, फिर रबी कहता है ये वो लोग हैं जो मुझसे राजी हो गए। हज़रत तलहा 10 साल के हैं, 10 साल की उम्र, हुजूर की बारगाह में आकर इस्लाम पेश किया। 10 रोज़ी फिर झुक गए, कदम चूमे, कदमों को बोसा दिया, उठे, अभी थोड़े उठे कि फिर झुक गए, फिर कदम चूमे, फिर उठे, फिर झुक गए, फिर कदम चूमे, बार बार कदम चूमने लगे। हुजूर ने कहा तलहा क्या करते हो? हुजूर कदम चूमता हूँ। तो इतनी बार? हुजूर आपसे बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका आपसे बड़ी मोहब्बत है। मेरे आका ने कहा अच्छा तलहा कितनी मोहब्बत है? हुजूर बस आप ही से मोहब्बत है। और 10 साल का साहबी कहता बस आप ही से मोहब्बत है। जितानी गिरामी समझ डालना। तो मेरा आका कहता अच्छा सिर्फ मुझी से मोहब्बत है? कहाँ? फिर एक काम कर, जा तेरे बाप का सर ले आ, कजा फिर तेरे बाप का सर ले आ। ठीक है यार। हज़रत तलहा चले, अभी दरवाजे पे पहुंचे के हुजूर ने कहा तलहा, जब सरकार ने आवाज लगाई तो पलटे, कहते या रसूलल्लाह और भी कुछ लाना है? कहा ना ना मेरे
प्यारे चले आ, मैं देखता था तेरी मोहब्बत मुंह वाली है या दिल वाली है। सुभान अल्लाह। वो बोलने वाली मोहब्बत अलग होती है, दिल वाली मोहब्बत अलग होती है। मेरे आका जब महराज पे गए ना, जिताने के लिए तो मुझे डालूंगा हुजूर महराज पे। अब जब महराज से लौटे तो हुजूर सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील में बातें होती है। मेरे आका कहते जिब्रील, हाँ या रसूल अल्लाह, कि जब मैं कहूंगा ना कि मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी तो कोई नहीं मानेगा। जिब्रील कहते हाँ या रसूल अल्लाह, कोई नहीं मानेगा। सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार कहता है हाँ या रसूल अल्लाह, कोई नहीं मानेगा। फिर मेरे आका कहते हैं ए जिब्रील, कोई माने ना माने मेरा अबू बकर मानेगा। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, कोई माने ना माने आपका अबू बकर मानेगा। मेरे आका ऐलान किया मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी, लोगों ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। सिद्दीक अकबर आए, मैं वाकई की तरफ ध्यान नहीं देता, बस इशारा देता हूँ। सिद्दीक अकबर आए, हुजूर ने सिद्दीक अकबर को देखा, सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा, यारों की आंखें चार हुई। मेरे आका ने कहा है अबू बकर, मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी। सुभान अल्लाह। तुम मानते हो? सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसमें क्या बड़ी बात है, आप अल्लाह के रसूल है, जा भी सकते, आ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ना देखिए, बात लब की भी तो होती है ना, हाँ में हाँ मिलानी है, ऐसी भी तो हो सकती है। अबू बकर, क्या तूने हाँ से हाँ मिलाई? ये बात तो जुबान वाली थी। कौन सी थी? कि रब का फरमान आया, मेरे रब ने महबूब को इनाम अता किया। कहे महबूब, ये तेरा महबूब जो अबू बकर है ना, ये सिद्दीक है। ये मकाम सिद्दीक हजरत अबू बकर को इस बात पर मिला, वो दिलों की नब्बाजी करने वाला रब बताता है कि अबू बकर के जुमले जुबान वाले नहीं, दिल वाले थे। बात तो जुबान वाली होती तो मकाम सिद्दीक न मिलती, ये बात तो कल्ब वाली। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, फिर दिल वाली होती है तो कमाल करती है। जुबान वाली मोहब्बत डुगडुगी बजाकर तो मदारी भी भीड़ जमा कर सकते भाई, डुगडुगी बजाकर भीड़ मदारी भी जमा कर सकते हैं। आशिक मुस्तफा को जमा करके बताया तुम्हारे। बात हुजूर के इश्क की हो, बात सहाबा के इश्क की हो, बात औलिया के इश्क की है। भाई गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने क्या हस्ती है, मुख्तसर में अपनी बात खत्म करनी है, कंडाते तो नहीं हो ना, बोर तो नहीं होते ना, वो तो बता दो फिर मेरे को। गौसे आज़म ये वो हस्ती के जिसने तमाम सिलसिल पर अपना एहसान किया। कोई सिलसिला वाकई नहीं जिस पर गौसे आज़म का एहसान है, कोई भी सिलसिला बाकी नहीं कि जिस पर गौसे आज़म का एहसान ना। शाह इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अनफसानी, कय्यूम ज़मानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते, देखिए आप 1000 साल के मुजद्दिद हैं, आप फरमाते अपने मकतूब में लिखते, तवज्जो डालना, आप कहते हैं कि लोगों ने तो मौलाना शेर खुदा के लिए कहा, तवज्जो, आप फरमाते हैं कि गौसे आज़म के ज़ुहूर के बाद कोई बंदा वली बन ही नहीं सकता जब तक कि गौसे आज़म से फैज़ हासिल न करे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी विलायत के लिए गौसे आज़म का फैज़ लेना जरूरी है। ये इमाम रब्बानी कहते हैं जो 14 सिलसिले के हामिल और जिनसे सिलसिले नक्शबंदियां मशहूर है। एक बंदा गौसे आज़म की बारगाह में आके कहता है दस्तगीर, दस्तगीर, दस्तगीर कीजिए। ये हाथ पकड़ने वाले, ये हाथ पकड़ के संभालने वाले, संभाल मुझे, पकड़ मेरा हाथ, तवज्जो, दस्तगीर, दस्तगीरी कीजिए। तो गौसे आज़म की तरफ से जवाब आता है, तू वो पहला बंदा है कि जिसने मुझे दस्तगीर कह के पुकारा। तू पहला वो बंदा है कि जिसने मुझे दस्तगीर कह के पुकारा। कब तेरी दस्तगीरी ऐसी होगी कि तू जिधर जाएगा अपना नक्श छोड़ता जाएगा। वो बंदा निकला, बंदा निकला, अल्लाह 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 की सदाएं लगाता हुआ एक जगह से गुजरा हुआ कुम्हार था। कुम्हार मिट के पकाता, तवज्जो,
ये बंदा अल्लाह अल्लाह की सजाएं लगा कर निकल गया। कुमार का बड़ा ऑर्डर है, 1000 मटकों का ऑर्डर। उसने मटके निकालना शुरू किया मटकी से, देखता कि उसके मटके पे अल्लाह नाम नक्शे। सुभान अल्लाह। हैरत तो बढ़ गया, ये डिजाइन मैंने बनाई नहीं, आया कैसे? उसने दूसरा मटका निकाला, उस पे भी अल्लाह नाम नक्शे। उसने तीसरा निकाला, उस पे भी। वो जितने मटके निकालते उस पे अल्लाह नाम नक्शे। वो परेशान हुआ कि ये हुआ क्या है। मैं किसी से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है? मैंने ये अल्लाह नाम की डिजाइन बनाई नहीं, ये अल्लाह नाम आया कैसे? उसने बताया कि अभी हमसे गोरे तन वाला निकला है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता था, शायद उसके अल्लाह अल्लाह के जिक्र ने तेरे मटकों पे अल्लाह नक्श कर दिया। वो बंदा दौड़ा, वो बंदा दौड़ा। कौन लगाता है सदा का खुशबू? इस गली से आती गई, इस गली में गया होगा। उधर दौड़ा तो एक नूरानी शक्ल वाला अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता था। जाकर हाथ को पकड़ा, कहो अल्लाह अल्लाह की सदा लगाने वाले, तेरे अल्लाह अल्लाह ने मेरे मटकों पर अल्लाह अल्लाह नक्श कर दिया। लेना दिल की खिड़की खुली है, इसमें भी अल्लाह नक्श कर। वो हाथ पकड़ के तवज्जो दी, बंदे का दिल जाकिर होने लगा। जमाने ने उसे शहंशाह नक्शबंद ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी के नाम से पहचाना शुरू किया। सिलसिला नक्शबंदिया यहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो तहफूरी नाम से पहचाना जाता था। ये गौस आज़म की दस्तगीरी। एक औरत आपकी बारगाह में आई, अगर कहते हुजूर बे औलाद दुआ फरमाए ना औलाद हो जाए। आपने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा अल्लाह से औलाद दे। और मेरी तुम्हारी जैसी जुबान नहीं है, गौस आज़म की जुबान है। अल्लाह से औलाद अता कर। आदमी में गैब से आवाज आई, गैब तो कादिर हमने इसकी किस्मत में औलाद नहीं रखी। जवाब आ गया, बात खत्म हो गई। आपने औरत से कहा भी जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं रखी। औरत भी हमारे तुम्हारे जैसी नहीं थी। कहती हुजूर अगर रखी होती तो हो जाती, तुम्हारे पास क्यों आती? नहीं रखी तभी तो आई हूँ। हाय हाय, मेरे गौस ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा परवरदिगार आलम इसे औलाद अता कर। फिर वही जवाब आया कि अब्दुल कादिर हमने इसकी किस्मत में औलाद नहीं रखी। फिर आपने दुआ की, फिर वही जवाब, फिर दुआ की, फिर वही जवाब। जब लगातार वही जवाब आने लगा तो आपने खरकाए विलायत को उतारा और उतार कर फेंक दिया। ऐसी विलायत किस काम की जो दुआ भी कबूल न हो। इतना कहना था कि क्या देखते हैं इमामुल अंबिया सुभान अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने खरकाए विलायत को उठाया। गौसे आज़म ने देखा अल्लाह के रसूल आ गए। खरकाए विलायत को उठाया, गौसे आज़म के करीब आए, कहा फर्जंद अब्दुल कादिर, ये अल्लाह का दरबार यहाँ जलाल नहीं चलता, का फर्जंद मांगे जाओ मिलेगा। आपने फिर खरकाए विलायत को पहना। अब तो आके लिए हाथ उठाए और कहते हैं ए परवरदिगार आलम, अब तक तो अकेला था, अब तो तेरा महबूब भी साथ है। सुभान अल्लाह। फिर आते में गैब से आवाज आई कि अब्दुल कादिर हम तुम्हारी दुआ से इसे औलाद अता करेंगे। अल्लाह ने उसके अवली कामिल औलाद अता की। अब औलाद कौन पैदा होती है ये भी तो जुड़ा। औलाद बड़ी हुई, औलाद अब बड़ी हुई। बैत है अपने चचा से, बड़े वली कामिल लेकर गौसे आज़म की बारगाह में आए। आकर फरमाते हुजूर तमाम उलूम पर महारत हासिल कर ली। समझते हो ना? तमाम उलूम पर, तमाम लफ्ज़ सुनना, तमाम उलूम पर महारत हासिल कर ली। इल्म तसव्वुफ आप सिखा दे। मेरे इमाम अहमद रजा को 215 उलूम पर महारत हासिल थी। ये 900 साल पहले का बुजुर्ग है। तमाम उलूम पर महारत हासिल। हुजूर इल्म तसव्वुफ आप सिखा दे। गौसे आज़म ने कहा अच्छा, तमाम उलूम पर महारत हासिल है। अपना हाथ उठाया और दे मारा सीने पे। जब सीने पे दिया ना तो उसको राप कहता चलो एक सवाल कर तो उसका जवाब दो। गौसे आज़म ने